So the next question is question number 11, and the question is prove that the line through the point x1 y1 and parallel to the line ax plus by plus c equal to 0. क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको प्रूव करना है कि जो लाइन इस पॉइंट से पास होती है और इस लाइन के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन ये होगी। देखो इस क्वेश्चन को करने के वेरियस मेथड, आपको ये भी आप जिस लाइन की आपको क्वेश्चन फाइंड करनी है उसका पासिंग पॉइंट गिवन है, और आपको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल। तो जो लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी उसका स्लोप क्या होगा, कैन आई से दैट माइनस ए बाय बी। जो आपकी लाइन इस स्लोप के इस लाइन के पैरेलल होगी, दोनों का स्लोप सेम होगा। तो स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस ए बाय बी। तो इट मीन जो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है उसका पॉइंट आपको मिल गया और उसका स्लोप आपको मिल गया। तो बाय पॉइंट स्लोप वी कैन से दैट y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m, और m की वैल्यू क्या है, माइनस ए बाई बी। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे व्हाट वी विल हैव, b इंटू वाई माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स। ये माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, व्हाट वी विल हैव a इंटू एक्स माइनस x1 plus b into y minus y1 is equal to 0. This is the required equation of line. Next question is question number 14. Find the coordinates of the foot of perpendicular from the point minus 1, 3 to the line this. Question क्या है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट से, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम विच वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, और जिस लाइन पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन की जो इक्वेशन है वो ये है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस परपेंडिकुलर का जो फुट है इसके आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। से इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1 या p कॉमा q, जो भी आपको लेना है ये आपको फाइंड करना है, राइट। दिस इज द क्वेश्चन। तो ये हो गया ये पॉइंट, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ परपेंडिकुलर का साइन आ जाएगा आपका, से ए बी लाइन होगी, ए बी परपेंडिकुलर हो गया आपका, जो आपने सी डी लाइन पर ड्रॉ किया, और ये जो सी डी जो लाइन है इसकी इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये जो ए बी परपेंडिकुलर है इसमें जो फुट है, इस परपेंडिकुलर का ये जो फुट है दैट इज पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करने हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट फुट ऑफ ये इसको कहते हैं परपेंडिकुलर का फुट, दिस इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। लेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी बी विथ कोऑर्डिनेट p, q। अब आप इस AB का स्लोप फाइंड कर सकते हो। लेट द स्लोप ऑफ द AB बी m1 एंड इट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज q माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 p प्लस 1। एट द सेम टाइम आप CD का स्लोप फाइंड कर सकते हो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y एंड इट इज इक्वल टू 3/4। तो स्लोप ऑफ AB आपका आ गया q माइनस 3 अपॉन p प्लस 1, और स्लोप ऑफ CD आपका आ गया 3/4, राइट। अब बिकॉज दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर तो इनके स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होगा, कैन आई से दैट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है कि जो इनका स्लोप होता है उनका जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल हो। दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप के बीच में क्या रिलेशन होता है कि इन दोनों लाइंस का जो स्लोप है वो इक्वल होता है। परपेंडिकुलर में जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। एज ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो m1 m2 इक्वल टू क्या होगा -1। वैल्यू ऑफ m1 इज q माइनस 3 अपॉन p प्लस 1 इंटू 3/4 एंड इट इज इक्वल टू -1। 3q माइनस 9 अपॉन 4p प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। 3q माइनस p इज इक्वल टू 4p इंटू -1 -4p प्लस -4।
ये माइनस है, यहाँ शिफ्ट होके क्या हो जाएगा 4p प्लस 3q minus 9 plus 4, that is minus 5 equal to 0. This is the equation number 1. This is the equation number 1. Okay. Now as B lies on CD, देखो ये जो B पॉइंट है आपका वो इस लाइन पर लाई कर रहा है. अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो वो उस लाइन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है. बिकॉज दिस पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा. तो x की जगह आप क्या पुट करोगे p, और y की जगह हम क्या पुट करेंगे q. तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 3p माइनस 4q माइनस 16 इक्वल टू 0. ये आपकी सेकेंड इक्वेशन p और q में कन्वर्ट हो जाएगी. एज b लाइज ऑन लाइन cd, तो ये जो इक्वेशन है आपकी cd की 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी 3p. बिकॉज b के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है आपके p, q. इस पॉइंट के जो ये जो पॉइंट है आपका विद दिस कोऑर्डिनेट्स लाइंग ऑन दिस लाइन, ये लाइन पर लाई कर रहा है. तो ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा. मीन्स 3p माइनस 4q माइनस 16 इक्वल टू 0. व्हेन यू सॉल्व 1 एंड 2, जब आप इन दोनों लाइंस को सॉल्व करोगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, तो ये आपका इक्वेशन 2 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वी आर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड को 4 से किया. व्हाट वी विल हैव 4 3 जा 12p प्लस 9q माइनस 15 इक्वल टू 0. 12p माइनस 16q माइनस 64 इक्वल टू 0. 12p and 12p will be cancel out. Plus 16 plus 9 25q plus 49 equal to 0. What will be the value of q? Minus 49 by 25. Right? Putting the value of q in equation 1. This is equation 1. 4p plus 3q. In place of a q, we will put minus 49 by 25. Minus 5 equal to 0. 4p plus minus minus. 49 into 3 minus 147 upon 25 minus 5 equal to 0. 4p will be equal to 147 by 25 plus 5. When we take the LCM, that is 25. 147 plus 25 into 5, 125. 4p. 4p will be equal to 147 plus 125, that is 272 by 25. 272 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, we will have 68. तो p की वैल्यू आ गई 68 by 25 and the value of q is minus 49 by 25. So the required coordinates of the foot of perpendiculars are 68 by 25 and minus 49 by 25. Next question is question number 15, and the question is the perpendicular from the origin to the line y is equal to mx plus c meets it at the point minus 1, 2. इसको आप ऐसे समझो, अगर मैं इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करूँ, ये आपके एक्सिस हो गए, ये आपकी लाइन हो गई. राइट. क्वेश्चन में क्या कहा है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन मीट लाइन. ये जो परपेंडिकुलर है ओरिजिन से इस लाइन को किस पॉइंट पर मीट करता है, -1, 2. परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c. y इज इक्वल टू mx प्लस c मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c. तो आपको m और c की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है m और c की. तो इस तरह से इक्वेशन होगी. देखो m स्लोप आपका पॉजिटिव है, स्लोप आपका पॉजिटिव है, तो लाइन जो आपकी इंक्लाइन करेगी वो किस तरफ करेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ. y इज इक्वल टू mx प्लस c का मतलब जो स्लोप है आपका वो क्या है, पॉजिटिव है. तो लाइन जो आपकी जाएगी वो किस तरफ इंक्लाइन करेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इस तरह से जाएगी. ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है वो इस लाइन को मीट कर रहा है किस पॉइंट पर, -1, 2. फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस c. इसका स्लोप भी आपको गिवन है m. राइट.
स्लोप ऑफ पी क्यू ये भी आप फाइंड कर सकते हो। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पी क्यू, तो पी हो गया आपका x1 y1 और क्यू हो गया x2 y2। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 पी क्यू, तो ये आपका x2 y2 हो गया, तो 0 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1। x2 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया -2। नाउ वी नो दैट इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर then relation between their slope is that product of their slope is equal to -1. It means m into m2 is equal to -1. The value of m will be equal to 1 by 2. Now, according to the question, point -1 2 lies on this line. It means ये जो point है वो इस line को satisfy करेगा, right? तो y is equal to mx plus c given line है आपकी। तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, x की जगह हम पुट करेंगे -1 प्लस c, राइट। तो 2 माइनस एम, ये हो जाएगा प्लस एम इक्वल टू सी। एम की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 1/2। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ एम हेयर एंड वी विल हैव द वैल्यू ऑफ सी दैट इज 5/2। वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 5/2। लेट मी टेल यू वन थिंग, क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 तक, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में कभी ना कभी किसी ना किसी स्कूल्स के पेपर्स में आए ही आए। 14 to 18 ये आप नोट भी कर लेना। एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 14 to क्वेश्चन नंबर 18, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, स्पेशली 14, 16, 17 एंड 18। आई वॉन्ट से 15 थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है पर ये भी एग्जाम में आ जाता है, पर 14, 16, 17, 18 दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, if P and Q are the length of perpendicular from the origin to the line। जो भी आपने क्वेश्चन किया आप इसको इससे रिलेट कर सकते हो कि P जो है परपेंडिकुलर की लेंथ है। जैसे मैंने ये एक एक्सिस बनाया और ये हमारी एक लाइन है, ठीक है। अब ओरिजिन से जो है आपका ये परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ है P। तो क्या कहता है, P लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस लाइन। तो ये जो रेड वाली लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है, x cos थीटा minus y sin theta is equal to k cos 2 theta. Then in another case, this is the axis and this is the line and this is the perpendicular from origin. In this case, the length of perpendicular है that is q, और q जो length of perpendicular from origin है वो किस लाइन पर है, x sec theta प्लस y cosec theta is equal to k। तो आपको प्रूव करना है दैट केस दैट p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। अगर ऐसा है तो p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ओके, p is the length of perpendicular from origin to the given line। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या गिवन है आपको, x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा। ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन, राइट। वी कैन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम इसको कैसे ले सकते हैं, x y देन कांस्टेंट इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन से जो इस लाइन का डिस्टेंस है वो क्या है, p। And we know the distance of a point from origin, distance of a point from a line is equal to magnitude of ax1 plus by1 plus c upon root a square plus b square। इसमें जो a होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कोफिशिएंट ऑफ y होता है। a होता है कोफिशिएंट ऑफ x, b होता है कोफिशिएंट ऑफ y, और जो x1 और y1 होते हैं वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x1 और y1, जिस पॉइंट से डिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है या गिवन होता है। तो x1 y1 तो आपके 0 हो गए। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, माइनस के cos 2 थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा
प्लस माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर। आप देखो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉस थीटा, वैल्यू ऑफ बी कोफिशिएंट ऑफ वाई माइनस बी साइन थीटा, वैल्यू ऑफ सी माइनस के कॉस टू थीटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट x1 y1 0 0। तो जो डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट क्या होगा, 0 प्लस 0 माइनस के कॉस टू थीटा अपॉन ए स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी। ये क्या हो जाएगा आपका 1 एंड मॉड्यूलस माइनस के कॉस टू थीटा। वी नो दैट डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ये आपकी पी की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। ओके, नाउ distance another in second case, distance of this line, distance of this line from origin is equal to q, so x sec theta plus y cosec theta is equal to k, is equal to k। सेकंड लाइन है आपकी इक्वेशन। तो ये हो गया x sec theta plus y cosec theta माइनस k इक्वल टू 0। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। अगेन सेम, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू k इक्वल टू q। और किसी पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये डिस्टेंस कितना है आपका, क्यू। हियर वैल्यू ऑफ ए इज सेक थीटा, वैल्यू ऑफ बी इज कोसेक थीटा, और जो पॉइंट है ओरिजिन है, तो x1 y1 क्या होगा, 0 0 एंड वैल्यू ऑफ सी इज माइनस के। व्हेन वी पुट दिस वैल्यू बट वी विल हैव 0 प्लस 0 because x1 y1 are 0 plus c, value of c is minus k upon root a square sec square theta plus b square cosec square theta is equal to k. So this is the value of p and this is the value of q. तो ये आपका p आ गया, ये आपकी q की वैल्यू। p is equal to मॉड्यूलस k cos, भाई नेगेटिव है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस है। और q आपका क्या हो जाएगा, माइनस के अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब आपको जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। तो p, वैल्यू ऑफ p इज k cos 2 थीटा, तो k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4q स्क्वायर, ये 4 हो गया, q स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, k स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे ये क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट वी कैन डू, हम k स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो विद इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 अपॉन sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा एंड इट विल बी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट इज 1 बाय cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। जब आप इस वैल्यू को रेसिप्रोकेट करोगे तो व्हाट वी विल हैव 4 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, राइट। ओके, तो व्हाट वी विल हैव k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा। देखो अब ये 4 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और cos थीटा sin थीटा का स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। और ये आपकी एक आइडेंटिटी होगी sin 2 थीटा, दैट इज sin स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस sin स्क्वायर 2 थीटा क्या होगा,